प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम। मस्त हो सब लोग? ठीक हो? थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया कि प्री बीएसटीसी के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि प्री बीएसटीसी इसका नाम वर्तमान में बीएसटीसी जो बेसिक स्कूल टीचर कोर्स था उसका नाम DELED कर दिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा। यानी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा तो होती है कक्षा 1 से 5 और प्रारंभिक होती है 1 से 8। हालांकि ये जो शिक्षा है बीएसटीसी ये 1 से 5 तक के लिए ही लागू होगी। आप L1 के टीचर बनेंगे। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि कब से फॉर्म खुलने वाले हैं, एग्जाम कब तक होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, यह पूरी जानकारी आप लोगों को, और क्या सिलेबस आपका रहेगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नए साथियों को मैं बता देता हूं, मैं अशोक शर्मा, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। अब दोस्तों देखो, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है। मैं थोड़ी सी इसको जूम कर देता हूं जितनी हो सकती है, इतनी जूम हो रही है। ये है प्री DELED यानी प्री DELED के जो फॉर्म से संबंधित न्यूज़ ये बता रहा है कि नई प्रवेश परीक्षा अगले सप्ताह से शुरू होना संभव। प्रवेश प्रक्रिया 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्री DELED परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह 16 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने इसकी तैयारियां कर दी है। राज्य स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हैरत की बात यह है कि पिछले सत्र प्री DEL प्रवेश परीक्षा में देरी के चलते अब तक खाली सीटों को भरने का दौर जारी है। ऐसे में सत्र काफ़ी लेट होना तय है। क्या जानकारी, आपको सत्र से कोई मतलब नहीं है। लगभग 16 अप्रैल से प्री BSTC के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ये बात है। फॉर्म वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी भरवाएगी 16 अप्रैल का मतलब अब लगभग आज कितनी 10-12 अप्रैल तो हो ही गई है ना। 4-5 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे, 4-5 दिन बाद फॉर्म शुरू हो जाएंगे प्री BSTC के। तो आप लोग तैयार हो जाओ और तैयारी भी शुरू कर दो। अब साथियों, एक बात तो यहाँ मैंने आपको बता दी। देखो, मैं यहाँ क्या क्या जानकारी दूंगा। फॉर्म कब भरे जाएंगे मैंने आपको यहाँ जानकारी दे दी कि 16 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे 99%। 17 को हो जाए अलग बात है, 16 को हो जाएंगे। नंबर 2 बात, एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी बड़ी बात है। आप लोगों के BSTC के एग्ज़ाम जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होने के चांस हैं। यानी जुलाई के महीने में आपका प्री BSTC एग्ज़ाम 99% हो जाएगा। जुलाई का प्रथम सप्ताह या जून का अंतिम सप्ताह भी हो सकता है। ऐसा ये कड़ा नियम नहीं है। हो सकता है जून का लास्ट वीक हो और जुलाई का फर्स्ट वीक हो। यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। आप लोग ये मान के चलो, मोटा मोटी 2 महीने आप लोगों के पास हैं। 60 से 70 दिन आप लोगों के पास है। 60-70 दिनों में आप लोग प्री BSTC का लगभग पूरा सिलेबस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को 2 बातें बता दी। तीसरी बात आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या पेपर पैटर्न आएगा। तो दोनों की दोनों चीज़ें ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। पेपर पैटर्न और जो सिलेबस है, पिछली साल वाले पेपर पैटर्न और सिलेबस में चेंज होने के चांसेज 99% नहीं है। यानी लगभग वही सिलेबस रहेगा, वही जानकारी रहेगी। तो मैं एक बार 2023 की जो परीक्षा आयोजन प्रक्रिया थी उसको मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आप उसी से अंदाज़ा लगा लेना कि आपका पेपर कैसा होगा। तो आपके पेपर के 4 खंड आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 4 भाग आएंगे। प्रश्नों की संख्या, जो खंड ए आएगा, ये देखो यहाँ दिया हुआ है खंड ए, पहला जो भाग आएगा उस भाग का नाम होगा मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। 50 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। दूसरा, राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। तीसरे भाग में शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 के।
तीसरे भाग में भाषा से संबंधित आएंगी, तीनों भाषाएं आएंगी। 20 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे, 30 प्रश्न संस्कृत के आएंगे और 30 प्रश्न हिंदी के आएंगे। इस प्रकार से आप लोगों के आएंगे तो 30, 30, 60, 60 और 20, 80, 80 और 50, 50, 50 ऐसे दिए इन्होंने। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पत्र की आपकी संरचना रहेगी। तो प्रश्नों की संख्या 30। अब जो संस्कृत और हिंदी है, इसमें से आप लोगों को कोई एक विषय लेना होगा, ठीक है ना, ऐसा इसने दिया है। उपखंड फर्स्ट अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना है और दय में संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वालों के लिए और बाकी सामान्य के लिए हिंदी, यानी जो संस्कृत वालों के लिए संस्कृत ले लेना है, हिंदी वाले हिंदी ले लेंगे। तो आप लोग तो ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। यदि आप संस्कृत वाले हो तो आपको 30 क्वेश्चन संस्कृत के हल करने होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको हिंदी हल नहीं करनी तो 50 क्वेश्चन आपके भाषा के हो गए। पेपर के 4 भाग हो गए, ए ब स द। ए में तो मेंटल एबिलिटी है 50 क्वेश्चन, ब में राजस्थान से संबंधित सामान्य जानकारी, त में शिक्षण अभिक्षमता, द में भाषा, भाषा में 2, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में से जो भी एक आपके विषय अनुसार। इस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न रहेगा। जो 4 भाग होंगे उनका पिछली बार सिलेबस क्या था वो भी बता देता हूं आपको मैं। उसका सिलेबस था मानसिक, जो भाग ए था 50 क्वेश्चन, उसमें मानसिक योग्यता में रीजनिंग थी, ठीक है। पहला पार्ट था रीजनिंग, एनालॉजी यानी मैथ्स ही चल रही है, समरूपता, विभेदीकरण, संबंध, विश्लेषण और तार्किक चिंतन। ये सारा का सारा पार्ट आप यदि हमारी ऑनलाइन क्लास डेली शाम को 7:15 बजे लेते हैं, इन दिनों में चुनाव की ड्यूटी के कारण मैं बिजी हूँ थोड़ा, बाकी चुनाव होने के बाद पुनः शुरू हो जाएगी, तो आपका ये पार्ट मैं पूरा दिन आपको करवा दूंगा 50 के 50 नंबरों का, वो भी निःशुल्क। जो राजस्थान से संबंधित सामान्य जानकारी है उसमें राजस्थान के ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति साहित्य है, राजस्थान का आर्थिक पक्ष है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का लोक जीवन सामाजिक पक्ष और राजस्थान का पर्यटन है। 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अधिगम, नेतृत्व, सृजनात्मकता, सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन, इससे संबंधित एवं व्यावसायिक एटीट्यूड है, अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, इनसे संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। भाषा में जो है वो थोड़ा सा, यदि आप इंग्लिश कम जानते हैं तो इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा टफ हो सकता है, उसमें भी फिक्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंस, इनसे तो एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे यदि आप इनको थोड़ा पढ़ लोगे। देखो, कंप्रिहेंशंस, कोटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार है, सेंटेंस के कंप्लीशन है, टेंस है, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग एरर्स, इनसे संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश में 60 नंबर के। और संस्कृत जो है केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये संस्कृत का ज्ञान होगा और बाकी के लिए हिंदी जो है सभी के लिए होगा। शब्द ज्ञान, प्रायवाची, विलोम, युग्म शब्द, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पूरा का पूरा बेटर आप लोगों के रहेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ 2-3 बातें, ध्यान से सुनो आप लोग। आप लोगों के जो फोरम है, प्री बीएसटीसी के फोरम अप्रोक्स 16 अप्रैल से भरने शुरू हो जाएंगे और ये फोरम 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिलेगा। लगभग 15 मई तक आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यानी 1 महीने आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका लगभग मिलेगा। आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो मेरे अनुसार, ये मेरा अनुमान है, बाकी एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी जुलाई का जो शुरुआती है फर्स्ट वीक, यहाँ तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आपका जो पेपर होगा उसके कुल 4 पोर्शन होंगे,
पेपर के 4 भाग होंगे, ए बी सी डी। जो पार्ट ए आएगा वो तो रीजनिंग से संबंधित आएगा, रीजनिंग का, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। पार्ट जो बी होगा वो राजस्थान जीके से संबंधित आएगा, वो 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। पार्ट सी शिक्षण अभिरुचि का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। और जो सी है डी भाग, उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, यदि आप संस्कृत स्पेशल में जाना चाहते हैं तो संस्कृत, इन 3 भाषाओं में से 20 + 30 बराबर 50% आएंगे 150 नंबर के। ये होगा। और आप लोगों का एग्जाम डेट मैंने बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, पूरी जानकारी आपको प्री बीएसटी से संबंधित दे दी, सिलेबस आपको बता दिया। पिछली साल वाला सिलेबस वैसे का वैसा रहना है। अब हम लोग दोस्तों पिछली साल के पेपर लाएंगे प्री बीएसटीसी के हल करवाने के लिए आप लोगों के सामने लाइव। जल्द ही आप अपने नए साथियों को ज़रूर प्रमोट करें। प्री बीएसटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों ने सुनी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।